तुम फेल हो चुके हो। ये एक ऐसा वाक्य था जो उसने एक बार नहीं, बार बार सुना था। इतना कि अब ये शब्द उसके दिमाग में नहीं, उसकी रगों में बहने लगे थे। हर बार जब रिजल्ट आता, घर का माहौल बदल जाता और हर बार उसका नाम सबसे नीचे होता। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू नहीं होती। असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां उसने खुद को ही मान लिया था कि वो सच में फेलियर है। तुम सोच रहे होगे, इतना सिंपल सा लड़का और इतना बड़ा लेबल कैसे? लेकिन असली बात अभी बाकी है। उसका नाम था आरव, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके सपने छोटे नहीं थे, बस हालात बड़े भारी थे। स्कूल में शुरुआत से ही उसे एवरेज से नीचे समझा जाता था। टीचर कहते थे, तुमसे नहीं होगा। दोस्त मजाक उड़ाते थे, तेरा फ्यूचर क्या है भाई? और धीरे धीरे वो खुद भी मानने लगा कि शायद वो सच में कुछ खास नहीं कर सकता। हर एग्जाम से पहले वो पढ़ता था, लेकिन रिजल्ट हमेशा वही कहानी दोहराता था, फेल फेल फेल। घर में साइलेंस होने लगा था। माँ कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। पिता की उम्मीदें अब धीरे धीरे टूटने लगी थीं। और आरव, वो अब किताबों से नहीं, खुद से डरने लगा था। सोचो, जब कोई इंसान खुद से ही हारने लगे तो वो दुनिया से कैसे जीतेगा? एक दिन रिजल्ट आया। भारत बोर्ड में भी वो फेल हो गया। बस उसी दिन कुछ अंदर टूट गया। वो अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और घंटों तक बस दीवार को देखता रहा। कोई रोना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खालीपन। और उसी खालीपन में उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, तू किसी काम का नहीं है। लेकिन उसी रात कुछ अलग हुआ। आरव बाहर निकला, छत पर गया और आसमान को देखने लगा। शहर की लाइट्स जल रही थीं, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। और वो वहीं खड़ा सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? यहीं पर कहानी बदलती है। उस रात उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में फेल हूं या बस मैंने गलत चीज को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है? उस सवाल ने सब बदल दिया। तुम सोच रहे होगे, इतना सिंपल सा रियलाइजेशन और जिंदगी बदल गई? नहीं, बदलाव अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगले दिन उसने अपने सारे पुराने नोट्स उठाए और उन्हें देखकर हंसा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो पढ़ाई से नहीं, डायरेक्शन से हार रहा था। लेकिन अभी भी रास्ता नहीं मिला था। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी ज्वाइन की और वहां उसने एक चीज नोटिस की। कुछ लोग पढ़ाई से नहीं, स्किल्स से आगे बढ़ रहे थे। यहीं से उसके अंदर पहली बार क्यूरियोसिटी जागी, क्या सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते? लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी जिंदा था। कई दिन तक वो सिर्फ सोचता रहा, कुछ करता नहीं था। फिर एक दिन लाइब्रेरी में एक सीनियर ने उससे पूछा, तू क्या करना चाहता है जिंदगी में? आरव चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई आंसर नहीं था। और यही साइलेंस उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उस दिन वो घर गया और रात भर सो नहीं पाया। और अगली सुबह उसने एक डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। लेकिन वो डिसीजन क्या था और कैसे एक फेल्ड स्टूडेंट ने अपनी आइडेंटिटी को फिर से बनाया? कहानी अभी बाकी है। आरव ने उस सुबह एक ऐसा फैसला लिया था जो देखने में छोटा था, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी को मोड़ देने वाला था। उसने अपने कमरे की अलमारी खोली और सारे पुराने नोट्स एक तरफ रख दिए। फिर उसने एक खाली कॉपी उठाई और उसके पहले पन्ने पर लिखा, अब मैं मार्क्स के लिए नहीं, स्किल के लिए जीऊंगा। तुम सोच रहे होगे, बस इतना सा लिखने से क्या बदल जाएगा? लेकिन असली बात अभी बाकी है। आरव को खुद नहीं पता था कि वो कौन सी स्किल चुने, क्योंकि पूरी जिंदगी उसे सिर्फ यही सिखाया गया था, पढ़ाई करो, नंबर लाओ, बस यही सक्सेस है। लेकिन अब वो उस सिस्टम से बाहर सोच रहा था। अगले कुछ दिन वो लाइब्रेरी जाता रहा, किताबें पढ़ता रहा, लेकिन अब वो सिर्फ सिलेबस नहीं देख रहा था। वो देख रहा था कि लोग असल दुनिया में क्या सीख रहे हैं। और वहीं उसे पहली बार एक शब्द मिला, डिजिटल स्किल्स। यहीं पर कहानी बदलती है। एक दिन उसने लाइब्रेरी में एक लैपटॉप देखा। एक सीनियर उस पर कुछ बना रहा था, वीडियोज एडिट कर रहा था। आरव खड़ा होकर बस देखता रहा। उस सीनियर ने पूछा, तू क्या देख रहा है? आरव ने धीरे से कहा, ये कैसे करते हो? बस इतना सवाल, और उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई। उस सीनियर ने मुस्कुराकर कहा, यह वीडियो एडिटिंग है। अगर तू सीख ले तो तू घर बैठे भी अर्निंग शुरू कर सकता है। अर्निंग शब्द आरव के दिमाग में अटक गया, क्योंकि उसके घर में हमेशा पैसों की कमी की बात होती थी। उस रात वो घर गया और पहली बार यूट्यूब खोला और सर्च किया, वीडियो एडिटिंग फॉर बिगिनर्स। तुम सोच रहे होगे, इसमें नया क्या है? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। पहला ट्यूटोरियल उसने देखा,
कुछ समझ नहीं आया। दूसरा देखा, थोड़ा सा समझ आया। तीसरा देखा और उसे पहली बार लगा ये तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन अगले ही दिन रियलिटी ने उसे फिर से टक्कर मारी। उसके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल पुराना था और इंटरनेट भी लिमिटेड। अब शुरू हुआ असली स्ट्रगल। वो रोज लाइब्रेरी जाता, सिर्फ 1-2 घंटे लैपटॉप यूज करने के लिए। बाकी समय वो नोटबुक में एडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स लिखता। लेकिन दुनिया अभी भी उसे वही मानती थी, फेल लड़का। घर वाले पूछते, अब ये सब क्या नया ड्रामा है? दोस्त मजाक उड़ाते, एग्जाम में तो कुछ कर नहीं पाया, अब ये यूट्यूब सीख रहा है। और हर ताना उसके अंदर एक आग की तरह जलता था। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर बाहर नहीं था, अंदर था। उसके दिमाग में एक आवाज बार बार आती, अगर ये भी फेल हो गया तो? और कई रातें ऐसी थीं जब वो लैपटॉप खोलता और बंद कर देता। डर उसे रोक रहा था। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में वही सीनियर मिला। उसने आरव की तरफ देखा और कहा, तू या तो आज सीखना शुरू करेगा या हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैं कर सकता था। ये लाइन उसके दिमाग में ब्लास्ट की तरह लगी। यहीं पर कहानी बदलती है। उस रात आरव ने पहली बार पूरी रात यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे। समझ नहीं आया, फिर भी रुका नहीं। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे क्लिप्स एडिट करने शुरू किए। पहला वीडियो बना, बुरा था। दूसरा थोड़ा बेहतर। तीसरा थोड़ा और ठीक। लेकिन अभी भी वो दुनिया से बहुत पीछे था। और सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अब उसे अपनी फैमिली को कन्विंस करना था कि ये टाइम वेस्ट नहीं है। और जब उसने पहली बार अपने पिता को बताया कि वो वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, तो घर में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला दिया। लेकिन उस तूफान के बाद या तो वो टूट जाता या फिर बन जाता। आगे क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ और कैसे उसका सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन आया। जब आरव ने पहली बार अपने पिता को बताया कि वो वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, तो कमरे में 1 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर जो आवाज आई वो खामोशी से भी ज्यादा भारी थी। ये सब क्या है? फिर से कोई नया शौक? पढ़ाई से ध्यान हटाकर ये सब करेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? आरव चुप था, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। उसके पिता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे डर भी था। डर इस बात का कि उनका बेटा कहीं सच में जिंदगी में पीछे न रह जाए। मां बीच में कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई, क्योंकि घर में हर बार वही होता था। मार्क्स नहीं है तो कोई भी सपना वैलिड नहीं है। यहीं पर कहानी बदलती है। उस रात आरव अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप खुला था, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक थी। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज चल रही थी, शायद घर वाले सही हैं, शायद मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूं। तुम सोच रहे होगे, क्या वो वहीं रुक गया? लेकिन असली बात अभी बाकी है। उस रात उसने लैपटॉप बंद किया और पहली बार 3 दिन तक उसने कुछ नहीं किया। ना यूट्यूब, ना लाइब्रेरी, ना प्रैक्टिस, बस साइलेंस। ये उसका लोएस्ट पॉइंट था। वो अपने ही कमरे में कैद था और सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर था, सेल्फ डाउट। तीसरे दिन उसकी मां कमरे में आई। उसने आरव को देखा और धीरे से कहा, बेटा, हम तुम्हें रोक नहीं रहे, लेकिन डरते हैं कि तुम कहीं खुद को ही न खो दो। ये लाइन आरव के दिल में लग गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे फेल नहीं कहा था, बल्कि खो जाने का डर दिखाया था। उस रात वो छत पर गया। आसमान वही था, लेकिन अब उसके अंदर तूफान था। और वहीं पर उसने खुद से एक ब्रूटल सवाल पूछा, क्या मैं सच में सीख रहा हूं या बस भाग रहा हूं अपने फेलियर से? तुम सोच रहे होगे, अब ये लड़का टूट जाएगा, लेकिन यहीं पर कहानी बदलती है। आरव ने उस रात कुछ अलग किया। उसने अपने सारे एक्सक्यूजेज एक नोटबुक में लिखे। लैपटॉप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर उसने नीचे लिखा, अगर मैं सच में करना चाहता हूं तो ये सब बहाने हैं। बस उसी पल कुछ क्लिक हुआ। अगली सुबह वो पहले से अलग था। वो लाइब्रेरी गया, लेकिन इस बार सिर्फ सीखने नहीं, बनाने के लिए गया। उसने सीनियर से कहा, मुझे एक छोटा प्रोजेक्ट चाहिए। सीनियर ने उसे एक सिंपल टास्क दिया, एक 30 सेकंड मोटिवेशनल क्लिप एडिट करना। आरव ने पहली बार रियल प्रोजेक्ट पर काम किया। गलतियां हुई, बहुत हुई, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। 2 दिन बाद उसने अपना पहला कंप्लीट वीडियो बनाया। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो रियल था। और जब उसने वो वीडियो सीनियर को दिखाया, तो सीनियर ने बस एक लाइन कही, अब तू सीख नहीं रहा, अब तू बन रहा है। ये लाइन आरव के लिए टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था, क्योंकि अब उसे दुनिया को दिखाना था कि वो बदल चुका है। उसने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया।
व्यूज आए, बहुत कम, लाइक आए, और भी कम, और एक कमेंट आया, एवरेज कंटेंट। तुम सोच रहे होगे यहीं से वो फिर गिर जाएगा, लेकिन नहीं। उसने उस कमेंट को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब वो वही लड़का नहीं था जो कमेंट से टूट जाता था। अब वो सीख रहा था, और इसी सीख के साथ उसने डिसाइड किया, ये सिर्फ शुरुआत है। जब आरव पहली बार रियल कंसिस्टेंसी शुरू करेगा और उसकी जिंदगी में पहला छोटा सक्सेस आएगा, जो बाद में बड़े बदलाव की नींव बनेगा, एवरेज कंटेंट। ये दो शब्द आरव के दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन इस बार ये उसे तोड़ नहीं रहे थे। इस बार कुछ अलग हो रहा था। वो उस कमेंट को बार बार पढ़ रहा था, फिर स्क्रीन बंद कर देता, फिर खोलता, और हल्की सी मुस्कान आ जाती, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, दुनिया तुम्हें रोकती नहीं है, दुनिया तुम्हें टेस्ट करती है। और आरव अब टेस्ट से डरता नहीं था। यहीं पर कहानी बदलती है। अगले दिन वो लाइब्रेरी गया, लेकिन इस बार उसका माइंडसेट अलग था। वो सिर्फ सीखने नहीं आया था, वो इंप्रूव करने आया था। उसने सीनियर से कहा, मुझे और प्रोजेक्ट्स चाहिए। सीनियर ने उसे एक चैलेंज दिया। इस बार एक प्रॉपर 1 मिनट मोटिवेशनल वीडियो बनाना था, जिसमें स्टोरी टेलिंग, इमोशन, पेसिंग सब कुछ होना था। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वो नर्वस था, क्योंकि ये उसका पहला रियल टेस्ट था। वो 2 दिन तक लगातार काम करता रहा, हर क्लिप को बार बार एडिट करता, हर कट को परफेक्ट करने की कोशिश करता। कई बार उसे लगता ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन अब वो रुकता नहीं था। तुम सोच रहे होगे, क्या अचानक वो एक्सपर्ट बन गया? नहीं, लेकिन उसने एक चीज सीख ली थी, कंसिस्टेंसी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। 2 दिन बाद उसने वीडियो कंप्लीट किया। इस बार उसने सिर्फ एडिट नहीं किया था, उसने स्टोरी फील करवाई थी। जब सीनियर ने वीडियो देखा, वो कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, इस बार तू एवरेज नहीं है, इस बार तू इंप्रूविंग है। ये शब्द आरव के लिए रॉकेट फ्यूल थे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। सीनियर ने उसे एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी दी, एक लोकल इंस्टाग्राम पेज के लिए कंटेंट एडिट करने का काम। पेमेंट बहुत कम था, लेकिन एक्सपीरियंस रियल था। आरव ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया, और यहीं से उसकी जिंदगी का पहला छोटा सक्सेस शुरू हुआ। पहले हफ्ते में उसने 2 वीडियोस एडिट किए, दूसरे हफ्ते में 5, तीसरे हफ्ते में उस पेज के व्यूज बढ़ने लगे। और पहली बार किसी ने उसे पर्सनली मैसेज किया, ये वीडियो किसने एडिट किया है, क्वालिटी अच्छी है। आरव ने वो मैसेज देखा और उसके हाथ थोड़े कांप गए, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे कभी फेल कहा जाता था। अब कोई उसकी स्किल पूछ रहा था। घर में अभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं था, पिता अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं थे, लेकिन अब टोन बदलने लगी थी। ठीक है, कर ले ये काम, लेकिन पढ़ाई भी साथ में कर। ये लाइन सपोर्ट नहीं थी, लेकिन पहले से बेहतर थी। आरव ने सिर हिलाया, क्योंकि अब उसे किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, उसे डायरेक्शन मिल चुकी थी। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपना पहला फ्रीलांस क्लाइंट मिला। एक छोटा बिजनेस ओनर चाहता था कि उसका प्रमोशनल वीडियो एडिट हो। आरव ने काम किया, और इस बार उसने अपना 100% दिया। वीडियो अपलोड हुआ, और अगले 24 आवर्स में उस वीडियो ने पहले वाले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लाइक्स बढ़े, शेयर्स बढ़े, और क्लाइंट खुश हो गया। और फिर क्लाइंट ने एक लाइन कही, तू आगे बढ़ेगा। ये लाइन आरव के लिए सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं थी, ये कॉन्फर्मेशन थी। तुम सोच रहे होगे, बस इतना सा सक्सेस? लेकिन असली बात अभी बाकी है। ये छोटा सक्सेस उसकी आइडेंटिटी बदल रहा था। अब वो फेल स्टूडेंट नहीं था, अब वो एडिटर बन रहा था। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न आने वाला था, क्योंकि अब उसे एक ऐसा ऑफर मिलने वाला था जो उसकी पूरी फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करने वाला था। लेकिन इसके साथ एक नया प्रेशर भी आने वाला था। क्या वो इस ग्रोथ को संभाल पाएगा, या फिर से डर उसे रोक देगा? पहला फ्रीलांस पेमेंट आया था, छोटा सा अमाउंट, लेकिन आरव के लिए वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो प्रूफ था। प्रूफ कि वो बदल रहा है, प्रूफ कि फेल उसकी आखिरी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही सक्सेस की लाइट आई, वैसे ही उसके साथ एक शैडो भी आने लगी, प्रेशर। यहीं पर कहानी बदलती है। अब आरव दिन रात काम कर रहा था। कॉलेज पढ़ाई का बोझ अलग, घर की एक्सपेक्टेशंस अलग, और ऊपर से एडिटिंग के डेडलाइंस। वो पहले से ज्यादा बिजी था, लेकिन अंदर से थोड़ा कंफ्यूज्ड भी, क्योंकि एक तरफ उसे पहली बार रिस्पेक्ट मिल रहा था, और दूसरी तरफ वो डर भी बढ़ रहा था कि कहीं ये सब खत्म न हो जाए। तुम सोच रहे होगे, अब तो सब ठीक चल रहा है,
फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। एक दिन उसे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। एक यूट्यूबर ने उसे कांटेक्ट किया, 50 के फॉलोअर्स वाला क्रिएटर। काम सिंपल नहीं था, डेडलाइन टाइट थी, एक्सपेक्टेशंस हाई थी, पेमेंट भी पहले से कई गुना ज्यादा था। आरव ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया, लेकिन यही उसकी पहली बड़ी मिस्टेक थी। काम शुरू हुआ और प्रेशर डबल हो गया। हर क्लिप में परफेक्शन चाहिए था, हर ट्रांजिशन क्लीन होना चाहिए था, और हर मिनट उसे लगता अगर ये खराब हो गया तो सब खत्म। उसने स्लीप सैक्रिफाइस करना शुरू किया, लाइब्रेरी जाना बंद हो गया, और धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी टूटने लगी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। एक रात वो लैपटॉप के सामने बैठा था, आंखें भारी थीं, प्रोजेक्ट अधूरा था, डेडलाइन बस कुछ घंटों में थी, और वो पहली बार सच में पैनिक कर रहा था। तुम सोच रहे होगे क्या वो हार मान गया? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। उस रात क्लाइंट का मैसेज आया, अपडेट चाहिए, और आरव कुछ रिप्लाई नहीं कर पाया। उसका माइंड ब्लैंक हो गया, और वहीं पर वो टूट गया। लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा था, और उसके अंदर एक आवाज फिर से उठी, देखा, तू इस लेवल के लिए बना ही नहीं है। ये उसका लोएस्ट इमोशनल पॉइंट था। फिर से, लेकिन इस बार डिफरेंस था, क्योंकि अब उसके पास एक्सपीरियंस था, और फेलियर का डर अब भी था, लेकिन पैरालिसिस नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ, छत पर गया, और खुद से कहा, मैं अगर अभी रुका तो फिर वही पुराना आरव बन जाऊंगा। वो वापस आया, लैपटॉप खोला, और बिना परफेक्शन सोचे काम करना शुरू किया। बस फिनिश करना था, परफेक्ट नहीं। 3 घंटे लगातार काम किया। आंखों में नींद थी, लेकिन फोकस भी था। और फाइनली उसने वीडियो एक्सपोर्ट किया। डेडलाइन से कुछ मिनट्स पहले सबमिट बटन दबाया और पीछे हट गया। बस बैठ गया। कोई खुशी नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस साइलेंस। लेकिन यह साइलेंस खाली नहीं था, यह ट्रांसफॉर्मेशन का साइलेंस था। अगली सुबह क्लाइंट का रिप्लाई आया, गुड वर्क, वी कैन वर्क अगेन। और उसी मैसेज ने आरव के अंदर कुछ बदल दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, सक्सेस परफेक्ट होने से नहीं आती, फिनिश करने से आती है। यहीं से उसकी जिंदगी का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ। अब वो सिर्फ सीख नहीं रहा था, अब वो डिलीवर कर रहा था, और धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स बढ़ने लगे, इनकम स्टेबल होने लगी, और पहली बार घर में टेंशन कम होने लगा। पिता अब भी पूरी तरह कन्विंस नहीं थे, लेकिन टोन बदल चुकी थी। ठीक है, अगर तू इतना कर रहा है तो ठीक है। ये एक्सेप्टेंस का पहला स्टेप था, और आरव के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि अब उसे एक ऐसा डिसीजन लेना है जो उसकी पूरी लाइफ डायरेक्शन डिसाइड करेगा। क्या वो सेफ पाथ चुनेगा, या फुल रिस्क लेकर इस स्किल को अपना फ्यूचर बना? आरव की जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, क्या मैं इसी रास्ते पर चलता रहूं या इसे और बड़ा बनाऊं? क्लाइंट्स आने लगे थे, छोटे छोटे पैसे अब रेगुलर होने लगे थे, घर में भी अब पहले जैसा प्रेशर नहीं था। लेकिन आरव जानता था वो अभी भी सेफ जोन में नहीं है। यहीं पर कहानी बदलती है। एक दिन उसे एक बड़ा ऑफर मिला। एक एजेंसी उसे फुल टाइम काम के लिए हायर करना चाहती थी। फिक्स्ड सैलरी थी, स्टेबल लाइफ थी, और सिक्योरिटी का शब्द बार बार यूज हो रहा था। और उसके पिता को यह ऑफर सुनकर पहली बार सच में लगा, अब बेटा सेटल हो सकता है। घर में सब खुश थे, लेकिन आरव चुप था, क्योंकि उसके अंदर कुछ और चल रहा था। तुम सोच रहे होगे स्टेबल जॉब मिल रही है तो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। उस रात आरव छत पर बैठा था। हवा शांत थी, लेकिन उसका माइंड नहीं। एक तरफ फियर था, अगर मैंने ये छोड़ दिया और फेल हो गया तो? और दूसरी तरफ एक आवाज थी, अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो मैं हमेशा के लिए स्मॉल रह जाऊंगा। यहीं पर असली बैटल शुरू हुई। वो पूरी रात सो नहीं पाया, और सुबह उसने एक डिसीजन लिया। वो एजेंसी के ऑफिस गया और ऑफर लेटर अपने हाथ में लिया। एचआर मुस्कुराया, तो आप ज्वाइन कर रहे हो? आरव कुछ सेकंड रुका, उसका हाथ थोड़ा कांपा, और फिर उसने वो पेपर वापस रख दिया। नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। कमरे में साइलेंस हो गई। एचआर ने पूछा, क्यों? आरव ने पहली बार बिना डर के जवाब दिया, क्योंकि मैं सेफ नहीं बनना चाहता, मैं बड़ा बनना चाहता हूं। यहीं पर कहानी बदलती है। उस डिसीजन के बाद घर में थोड़ी टेंशन हुई। पिता नाराज थे, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, तुम कर क्या रहे हो? लेकिन इस बार आरव चुप नहीं था। उसने बस इतना कहा,
मुझे एक चांस दो, मैं दिखाऊंगा। और उसने वही किया। उसने अगले 6 महीने सिर्फ ग्रोथ पर फोकस किया। लर्निंग, प्रैक्टिस, क्लाइंट्स, कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे उसका नाम लोकल क्रिएटर्स के बीच फैलने लगा। उसके एडिट्स रिकग्नाइजेबल होने लगे। और फिर आया वो दिन जब उसे एक बड़ा यूट्यूबर ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। 100K व्यूज वाले वीडियोस के लिए लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, पेमेंट पहले से कई गुना ज्यादा। लेकिन इस बार आरव शॉक्ड नहीं था, क्योंकि वो अब तैयार था। काम शुरू हुआ। और इस बार उसने सिर्फ एडिट नहीं किया, उसने इम्पैक्ट बनाया। वीडियोस वायरल होने लगे, चैनल ग्रोथ बढ़ने लगी और क्लाइंट्स खुद उसे रेकमेंड करने लगे। अब वही लड़का जो हर एग्जाम में फेल होता था, अब डिजिटल वर्ल्ड में विन कर रहा था। और एक दिन वो अपने पुराने स्कूल के सामने खड़ा था, वही जगह जहां उसे फेल कहा गया था। लेकिन अब वो वहां एक डिफरेंट इंसान था, न मार्क्स के साथ, न ट्रॉफीज के साथ, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ। उसने बस एक लाइन खुद से कही, मैं एग्जाम्स में फेल हुआ था, लेकिन जिंदगी में नहीं। यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन सीख यहां शुरू होती है। कभी कभी मार्क्स तुम्हें डिफाइन नहीं करते, सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। और अगर तुम हार मानने की जगह सीखते रहो, तो फेलियर भी फाउंडेशन बन जाता है सक्सेस का। आरव ने सबसे बड़ा एग्जाम पास किया था, जिंदगी का एग्जाम। और इस बार वो फेल नहीं हुआ था।